राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि तमाम कोशिशों के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे, अर्थात भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो आप कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भली प्रकार जानकारी को जानकर ज्ञान प्राप्त कर उपाय करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वक्तों, यदि कैरियर में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। और ज्ञान के देवता हैं देवगुरु बृहस्पति। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति गुरुवार के अधिपति हैं। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा व पीला भोजन ग्रहण करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। फिर चाहे परिवार में कलह हो या बच्चों से जुड़ी कोई समस्या हो या अथक प्रयास के बाद भी घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, जिस कारण आए दिन परिवार में झगड़े होते रहते हैं या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, बच्चों के विवाह में परेशानी हो रही है, शादी के वर्षों बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई भी समस्या क्यों न हो, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सभी समस्या का निदान संभव है। क्योंकि देवगुरु विवाह के कारक, संतान के कारक व कैरियर व ज्ञान के कारक माने जाते हैं। अतः आप सभी ओर से प्रयास कर यदि थक चुके हैं तो गुरुवार को आप सरल से उपाय द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरुवार नियम से विश्वास के साथ यह कार्य करना है। जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रयास के उपरांत भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। अगर आपको विश्वास है तो गुरुवार को आप स्नान के जल में 1 चम्मच हल्दी व थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। हरिद्रा यानी कि हल्दी शुभता का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वहीं गुरुवार को आपको वनस्पतियों में केले के वृक्ष की पूजा करनी है। यदि घर पर केले का वृक्ष नहीं है तो आप एक छोटा सा केले का पौधा नर्सरी से लाकर गमले में लगा लें। याद रखिए, पौधा ज्यादा बड़ा न हो, इसे आप छत या घर के बाहर रख सकते हैं। और प्रत्येक परिवार के सदस्य को चाहिए कि प्रत्येक गुरुवार को एक छोटा सा लोटा जिसमें पानी में हल्दी और एक किशमिश डालकर गुरुवार को घर के प्रत्येक सदस्य को केले पर चढ़ाना है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि अब मेरी परेशानी खत्म होने वाली है। बच्चों की पढ़ाई संबंधी समस्या, विवाह में देरी हो रही है, प्रयास के उपरांत नौकरी नहीं मिल पा रही, आए दिन घर में कलह हो रही है, सभी समस्या समाप्त हो जाएंगी। दूसरा उपाय, प्रत्येक दिन थोड़ी सी हल्दी में जिसमें गंगाजल मिला लें और आम अथवा अशोक के पत्ते से घर के चारों कोनों व घर में जो भी पूजा स्थल है उसमें हल्दी से एक सतिया बनाएं। अंत में बची हल्दी को घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। यह आसान सा उपाय चाहे पैसे की समस्या हो या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही हो, बच्चों के कैरियर संबंधी समस्या हो, सभी खत्म हो जाएगी। हल्दी व गंगाजल दोनों ही बेहद पवित्र होने के कारण घर में नकारात्मक शक्तियों के दुष्परिणाम को खत्म करने में इनकी अहम भूमिका होती है। यही कारण है जब किसी की मृत्यु हो जाए और जब तक शुद्धि नहीं हो तब तक बिना हल्दी के ही चीजें प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इतनी पवित्र होती है, इसे छूने से दोष लगता है। वहीं धार्मिक कार्यों में सर्वप्रथम हल्दी को ही पूजा जाता है। वही आप गुरुवार को परम परमेश्वर भगवान विष्णु, जो समस्त सृष्टि के पालनहार परम पिता हैं, उन्हें आप गुरुवार को तुलसी की मंजरी की एक माला पहनाएं। ध्यान रखें, मंजरी चाहे सूखी ही क्यों न हो, बरसों पुरानी हो, एक कलावे में मंजरी व तुलसी के पत्ते, पुराने अथवा नए पत्ते जो भी आपको उपलब्ध हो, उन्हें कलावे में बांधकर एक छोटी सी माला बनाकर अपने घर में लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण की प्रतिमा को पहनाएं। विश्वास रखिए, आपका कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, सौभाग्य में बदलने में देर नहीं लगेगी। वहीं घर का कोई सदस्य यदि मानसिक रूप से परेशान है
तो गुरुवार को घर पर एक चांदी की कटोरी में गंगाजल मिलाकर हल्दी को घोल लें। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके पास चांदी की कटोरी उपलब्ध नहीं है या आप उपलब्ध नहीं कर सकते, तो नित्य घर के प्रत्येक सदस्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, विधवा हो या सौभाग्यशाली स्त्री, बच्चे सहित हल्दी का टीका अवश्य ही लगाएं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो केसर को गंगा जल में चांदी की कटोरी या डिब्बी में घोल कर रख लें और नित्य इस तिलक को परिवार के सभी सदस्य लगाएं। धीरे धीरे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगेगा और आपको इस तिलक की महत्वता स्वयं दिखाई देगी। तो भक्तों, बिना व्रत उपवास के सरल से उपाय द्वारा आप भी अपनी सोई किस्मत को चमकाकर अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकते हैं। आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हर विष्णु सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।